हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर विजय। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फिर कंटिन्यूस, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं। वैसे कंटिन्यूस इज बेटर साउंड देन कॉन्टिन्यूस। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इज अ वर्ब टेंस विच इज यूज टू शो दैट ऑन गोइंग एक्शन इज हैपनिंग नाउ, यानी जो भी काम अभी चल रहा हो, ऐसे वाक्य जिनमें हमें ये फील आ रहा हो कि वो काम अभी चल रहा है, हमें ये साउंड वहाँ से आ रहा हो, ये उसकी मीनिंग आ रही हो, आइदर एट द मोमेंट, जो अभी चल रहा हो, उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है उसको काउंट करते हैं। तो देखिए, पहचान की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है, ये देखिए रहा है, रही है, रहे है इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है, इस तरह की चीज़ें आए, जैसे रोहन मैदान पर दौड़ रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, गीता अंग्रेजी पढ़ रही है, तुम फिल्म देख रहे हो। तो लगातार देख रहे हो कि इसमें काम जो है वो हो रहा है, यानी ऑन गोइंग प्रोसेस में है, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य कहते हैं, इस प्रकार के वाक्यों को। ठीक है, तो चलते हैं फॉर्मूले की तरफ कि किस तरह से इसके सेंटेंसेस को बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमने पढ़ा था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है, तो कंटिन्यूस का याद रखना रहा है, रही है, रहे है आता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसमें सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए, इज कब यूज होता है, ही, शी, इट या नेम्स के साथ इज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इज एम आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब थी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा बिफोर, जो वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड की हैं टेंसेस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो आप उसे ज़रूर देख लें इससे पहले। और यहाँ पर देखिए, इज जो है हेल्पिंग वर्ब, वो ही, शी, इट या फिर नेम के साथ यूज होगी, एम यूज होगा आई के साथ, और आर यूज होगा यू, वी, दे, चिल्ड्रन, पीपल, बॉयज़ के साथ। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम के साथ इज का यूज़ किया जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब का, एम के साथ आई का, और आर के साथ यू, वी, दे, चिल्ड्रन, पीपल, बॉयज़ का यूज़ किया जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे, चिल्ड्रन, पीपल, बॉयज़ होगा तो आपको आर यूज़ करना होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा तो एम, ही, शी, इट, नेम होंगे तो इज। तो इस तरह से आपको पता। तो यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, रोहन मैदान पर दौड़ रहा है, तो सब सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा। देखिए, हम इसके अकॉर्डिंग ही हमेशा चीज़ों को बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट रोहन हो गया। इज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर रोहन सिंगुलर है, ही, शी, इट या नेम के साथ इज का यूज़ किया जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखाया हुआ भी है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, रोहन इज। और जो है रन, रन मीन्स होता है दौड़ना, आईएनजी लगा देते हैं क्योंकि काम लगातार चल रहा है। ध्यान देना है कि वर्ब की फॉर्म जो है वो आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। तो रोहन इज रनिंग, कहाँ दौड़ रहा है, ऑन द फील्ड, यानी मैदान में। रोहन मैदान पर दौड़ रहा है, रोहन इज रनिंग ऑन द फील्ड। रोहन के साथ इज का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि वो सिंगुलर है और एक वचन है, इस वजह से। और रनिंग में आईएनजी इसलिए लगा दिया गया क्योंकि कंटिन्यूस जो है ये काम चल रहा है। ठीक है, यानी वो दौड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो यहाँ पर एग्जांपल है वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या होगा, वह हो गया ही के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है, ही, शी, इट या फिर नेम्स के साथ इसका यूज़ किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसलिए इस लगाया। और खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले में आईएनजी की फॉर्म लगा दी क्योंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगानी है। ही इज़ प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया। उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, तुम फिल्म देख रहे हो, तुम फिल्म देख रहे हो, इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमने तुम की जगह यू लगा दिया, यानी सब्जेक्ट, और उसके बाद आर लगा दिया क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ हमें क्या लगाना है, सॉरी आई के साथ नहीं, यू, वी, दे, चिल्ड्रन, पीपल के साथ आर का यूज़ किया जाएगा क्योंकि यू जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आर का यूज़ किया जाता है। तो हमने इज एम आर में से आर का यूज़ किया। उसके बाद वर्ब क्या है, देखना, देखने को वॉच बोलते हैं, वॉच में आईएनजी फॉर्म लगा दी क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और पीछे है मूवी, यानी यू आर वॉचिंग मूवी, यानी तुम फिल्म देख रहे हो। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं कार चला रहा हूँ, मैं यानी आई, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, इज एम आर में से एम लगेगा क्योंकि आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है कॉन्टिन्यूस में। याद रखना, आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है कॉन्टिन्यूस टेंस में। आई एम, और ड्राइव जो होता है चलाना होता है, कार चलाना, तो ड्राइविंग हो गया, आईएनजी फॉर्म लगा दी क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा हूँ। बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं। हम सो रहे हैं, तो हम हो गए वी, वी के साथ भी आर आता है, ध्यान दीजिएगा, यू, वी, दे,
एट्सेट्रा, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आर का यूज़ किया जाता है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पर इसीलिए वी आर सोने को स्लिप बोलते हैं, आईएनजी लगाया क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, वी आर स्लीपिंग। इस तरह से सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आगे भी बहुत सारे ऐसे आपको करवाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट है, मेरा मित्र दिल्ली से आ रहा है। तो मेरा मित्र माई फ्रेंड कोई सिंगुलर ही है इसीलिए इज लगा दिया। और आने को बोलते हैं कम में आईएनजी की फॉर्म क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो माई फ्रेंड इज कमिंग, कहाँ से आ रहा है? दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम का यूज से के लिए किया जाता है, जो हिंदी में हम से बोलते हैं तो फ्रॉम बोलते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, इस तरह से हम बोलते हैं ना। देखिए नेक्स्ट है, राम स्कूल जा रहा है। तो राम हो गया सब्जेक्ट, इज लगाएंगे क्योंकि ही शी इट और नेम के साथ इसका यूज़ किया जाता है। जाना होता है गो में आईएनजी फॉर्म लगा दी क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट रश्मि गाना गा रही है। तो रश्मि सब्जेक्ट हो गई, रश्मि किसी का नाम है, इज लगा दिया। और सिंग जो है गाना होता है, आईएनजी लगा दिया, सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी रश्मि गाना गा रही है। देखिए सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगा दिया। फिर इज एम आर में से कोई एक चीज़, क्योंकि रश्मि सिंगुलर है तो इज लगा दिया। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंग है तो सिंग का आईएनजी फॉर्म, सिंगिंग, और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम सभी सेंटेंसेस बना रहे हैं। देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए। मैं आम खा रही हूँ, आई एम ईटिंग मैंगोज। आई एम इसलिए लगा क्योंकि आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है, खाने को बोलते हैं ईटिंग। राहुल बाजार जा रहा है। राहुल जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राहुल के साथ इज लगा दिया। जाने को गो, राहुल इज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है, गरिमा डांस कर रही है। गरिमा इज डांसिंग, गरिमा सिंगुलर है इसलिए इज लगा दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा इज एम आर का सारा जो मेथड है। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, वो भी बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। नेगेटिव में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही रहेगा, इज एम आर की जगह रहेंगे, लेकिन उसके बाद लगाना है नॉट। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम कहते हैं, उनके बाद हमें नॉट का यूज़ करना है। पहला सेंटेंस, वह स्कूल नहीं जा रहा, तो वह हो गया ही, और ही शी इट नेम के साथ इज लगाते तो इज लगा दिया, ही इज। उसके बाद नॉट लगा दिया। देखो ही सब्जेक्ट, इज लगा दिया, इज एम आर में से इज लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया। तो यानी ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो आपको यही याद रखना है। याद आपको इतनी सी बात रखनी है कि जो है ही शी इट के बाद हमें नॉट लगा देना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इस के बाद हमने नॉट लगा दिया। तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो यू के साथ आर आता है क्योंकि यू वी दे चिल्ड्रन पीपल जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर लगा जाता है। यू आर के बाद नॉट, यू आर नॉट ईटिंग द गुड की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाने का यानी फूड हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई है, FOOD हो जाएगा, यानी यू आर नॉट ईटिंग द फूड, यू आर नॉट ईटिंग द फूड। इस तरह से आगे देखिए कुछ और हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स। मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो मैं हो गया आई के साथ एम लगता है, ऊपर बताया था आई एम, उसके बाद नॉट लगा दिया, आई एम नॉट प्लेइंग। आईएनजी फॉर्म वर्ब की लगेगी, गो है तो गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग, क्राई है तो क्राइंग। बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, तो द चिल्ड्रन प्लूरल होता है इसीलिए आर का यूज़ कर दिया। ठीक है, प्लूरल होता है चिल्ड्रन तो आर का यूज कर लिया। द चिल्ड्रन आर नॉट रनिंग यानी रन जो है रन की आईएनजी फॉर्म में डबल एन आ जाता है, रनिंग यानी बच्चे नहीं दौड़ रहे। तो इस तरह से हो गए ये नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसमें सिंपल सेंटेंसेस इसके और नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं समझ में आ गए होंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे, जो कि आप जो है 1 by 1 इन सीरीज को देखते रहें। आपकी ग्रामर डेफिनेटली जो है बेटर हो जाएगी और बेस्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करें जो लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं, और इस लिंक को अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से।